सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका, दिस इज O2IAS अकेडमी। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं HPGK के रिवीजन के साथ में। आने वाले हिमाचल के कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये उसमें आपको बेनिफिट करेगा। HPGK को देख रहे हैं हम इन द फॉर्म ऑफ MCQs और डिस्ट्रिक्ट वाइज कवरेज कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने और बहुत सारे कांगड़ा, सिरमौर, चंबा, सोलन ये सब डिस्कस किया। आज हम बिलासपुर में एंटर करने वाले हैं। तो बिलासपुर एक शिवालिक स्टेट है और वहाँ की आज हम ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन देखेंगे कि HPPSC किस तरीके से सवाल पूछता है और पिछले दिनों में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो इन लेक्चर्स के PDFs को एक्सेस करने के लिए आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक कोर्स बना हुआ है HS प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, उसके कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज में जाकर आप PDFs को एक्सेस कर सकते हैं। और भी इनफैक्ट अगर आप हिमाचल के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। सो डू चेक इट आउट वंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिलासपुर के साथ में। आगे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये है पोजीशन बिलासपुर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंस पार्ट C स्टेट बना था, रिच हिस्ट्री रखता है। और लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मंडी के साथ हमीरपुर, ऊना और सोलन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अदर देन दैट पंजाब के साथ भी बाउंड्री यहाँ पर शेयर की जाती है। अगेन शिवालिक्स में सिंस ये वाले रेंजेस शिवालिक रेंजेस आते हैं तो ये हमें लाइक लोअर और एल्टीट्यूड पे देखने को मिलता है। आम के बगीचे ढेर सारे होते हैं, टेम्परेचर्स हाई रहते हैं और हमें यहाँ पर ट्रॉपिकल फ्रूट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ में हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल के साथ में। अगर आपको लगे मैं फास्ट चल रही हूँ तो आराम से वक्त लेके अपना आंसर डिसाइड करके वीडियो को पॉज कर लीजिए और तब आगे बढ़िए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ में। यहाँ पर कुछ धार दी गई है, कुछ हिल्स के नाम दिए गए हैं और बिलासपुर को सतधार कहलूर कहा जाता है। इसमें से कौन सी धार उसका पार्ट नहीं है, यानी कि बिलासपुर में नहीं है? तो पहला है नैना देवी हिल, सोला सिंगी धार, बंदला धार, बहादुरपुर धार, जाख धार या फिर रतनपुर धार। कौन से इसमें से धार सतधार कहलूर का पार्ट नहीं है? 2 and 5, 2, 5, 6, 2, 1, 3 या फिर 2 and 3। सो यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज 2 and 5, दैट इज सोला सिंगी धार एंड झाकधार। अब सोला सिंगी धार कहाँ पर है और झाकधार ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सोला सिंगी की अगर मैं बात करूं तो ये आपके ऊना और हमीरपुर के बीच में यहाँ पर हिल्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इसके नाम अलग अलग हैं। ऊना की अगर हम बात करें तो इसको वहाँ पर जसवान धार या चिंतपूर्णी धार के नाम से जानते हैं। चिंतपूर्णी वहाँ पर मंदिर भी है तो उसके नाम पे इसको चिंतपूर्णी धार, जसवान धार कहा जाता है। वेर एज सेम यही जो आपकी हिल्स आगे बढ़ती हैं तो हमीरपुर में इनको हम सोला सिंगी धार के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जाखधार ये आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में भी ये एंटर करती है नदौन वाले एरिया से। तो ये दोनों अलग अलग हैं। वेरएज देन हम बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में 7 धारें हैं जो है नैना देवी, कोट हिल, थंजार, त्यून, बंदला, बहादुरपुर और रत्नापुर। तो ये सारी की सारी यहाँ पर हिल्स हमें देखने को। अगेन इसके ऊपर अगर मैं क्वेश्चन चाहूँ तो बहुत तरीके से बना सकती हूँ, अलग अलग घुमा के इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आई वांट टू गिव यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये नाम आपको पता होने चाहिए। इनके अंदर एरिया बहुत अलग अलग आते हैं, जैसे कोट कहलूर, फतेहपुर के जो प्रांगण हुआ करते थे ये नैना देवी हिल्स में आया करते थे। फिर आते हैं आपके कोट हिल्स, इसमें बसेती वाला प्रांगण, देन आपके नॉन, सिवाला ये वाली जगह इसमें आते हैं और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? ककरेट। फिर आगे त्यून हिल्स, सरयू पीक इसकी हाईएस्ट पीक है। अगेन हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए, बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो छोटे छोटे गाँवों के भी नाम मिल जाएंगे। हमें ओवरऑल आइडिया लेना है कि किस तरीके से 7 धारें सतधार कहलूर में हैं। ठीक है जी। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल कहता है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नहीं पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि गोविंद सागर लेक सबसे बड़ी मैनमेड लेक है हिमाचल प्रदेश की। दूसरा कहता है कि गोविंद सागर सेंचुरी इज कंस्टिट्यूटेड आउट ऑफ पोंग डैम रिजर्वॉयर। बड़ा कॉमन सा इजी क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। वन ओनली, बोथ, नीदर वन, नॉट टू। सो as we can clearly see second statement is the incorrect one। पहला बिल्कुल सही है। गोविंद
सागर जो लेक है ये नाम रखा गया है गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर। उसके अलावा ये एक लार्जेस्ट मैन मेड आर्टिफिशियल लेक है जो कि बनाई गई है सतलुज रिवर के ऊपर। एज वेल एज ये जो पोंग डैम रिजर्वॉयर है ये किसको कहते हैं हम, महाराणा प्रताप रिजर्वॉयर जो आपका कांगड़ा में है। वेयर एज वो किसी और रिवर के ऊपर है, तो कौन सी रिवर के ऊपर है वो आप मुझे बताएंगे। वेयर एज ये किस पे है, ये सतलुज रिवर के ऊपर यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर आपका पोंग डैम रिजर्वॉयर ऊपर वाला है और नीचे वाला गोविंद सागर है। दो ही बड़े देखने को मिलते हैं, फिर तीसरा हमारा रेणुका का आ जाता है। सो ये है, इसके बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हार्वी स्लॉकम ने शुरू किया था 1955 में और 62 में इसको आकर पूरा किया गया था। ये अभी इस सतलुज बहता है, लेकिन स्टार्टिंग में इस सतलुज में पानी थोड़ा कम था, तो उस वक्त सतलुज ब्यास सतलुज लिंक यहाँ पर अकॉम्प्लिश किया गया था और थोड़ा जो पानी है उसको डाइवर्ट किया गया था। जैसे अभी हमारा सतलुज और यमुना का एक कंट्रोवर्सी चल रही है ना पंजाब और हरियाणा के बीच में, करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़ रहे होंगे, बस वैसे ही, लेकिन इसके ऊपर सहमति थी सिंस एक ही स्टेट यहाँ पर काम कर रहा था, तो ये यहाँ पर हुआ था। ये रिजर्वॉयर हमने यहाँ पर भी देखा, ये दो स्टेट्स आपके डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, बिलासपुर में एज वेल एज ऊना में। देन मैंने नाम बताया गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर ये रखा था। किसने रखा था, तो पीएसीबी के फॉर्मर चेयरमैन, पहले चेयरमैन हुआ करते थे सरदार जी हरबंस सिंह सोमल, तो उन्होंने इसका नाम यहाँ पर रखा था। लेक जो है वो बिलासपुर में आती है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी के किनारे नलवाड़ी मेला भी होता है, तो वो हमें स्टेट लेवल का फेयर देखने को यहाँ पर मिलता है। अगेन इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा है। क्यों, क्योंकि टेम्पल जो है ग्रोथ लेकर आते हैं बेसिकली, और डैम जो है वो जब इंडिया आगे बढ़ रहा था, राइज कर रहा था, तो ये भी बहुत सारी डेवलपमेंट और ग्रोथ लेकर आते हैं। तो उसके अलावा टूरिज्म के हिसाब से अगर हम देखें, बहुत सारी वाटर यहाँ पर एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है। वाटर स्कीइंग हो गई, सेलिंग, इस तरीके से टूरिज्म और एविएशन डिपार्टमेंट ने इसको बहुत अच्छे से डेवलप यहाँ पर किया है। टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से ये जो रिजर्वॉयर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं। वैसे ही गोविंद सागर लेक की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसको 1962 में वाटर फाउल रेफ्यूज यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था, और भी बहुत सारे, जैसे ये आपकी बार हेडेड गूज है, देन हमें ब्लैक स्टॉक हो गए, पेंटेड स्टॉक, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगेन यही नहीं है, फिशिंग ग्राउंड्स भी बहुत बड़े हैं। हिमाचल में सबसे बड़ा ये फिशिंग ग्राउंड यहाँ पर माना जाता है, और तरह तरह की अलग अलग वेराइटीज़ रखी गई हैं, चाहे वो बंगाना डेरो हो या फिर मिरर कार्प। तो इस तरीके से बहुत सारी स्पीशीज़ यहाँ पर रखी गई। ये हो गया गोविंद सागर लेक के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन बात करता है दानविन वैली के बारे में। हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो। दानविन वैली कौन सी दो हिल्स के बीच में यहाँ पर लोकेटेड है? बहादुरपुर और रत्नापुर, बंदला और रतनपुर, देन इज आपका झंझियार और बंदला हिल्स, एंड बहादुरपुर या फिर बंदला हिल्स, इनके बीच में है। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज बहादुरपुर एंड बंदला हिल्स। बंदला हिल्स तो मैंने एक बार विजिट किया है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही खूबसूरत जगह है, हाइट पे है। गोविंद सागर जो है वहाँ से ऊपर से जाकर दिखता है, और सामने जो है उसके बहादुरपुर हिल्स दिखाई देते हैं। उसके जो बीच वाला एरिया है उसको दानविन वैली कहा जाता है। अब बिलासपुर में हमें 3 वैलीज देखने को मिलती हैं, एक है सतलुज वैली, चौंतो वैली और दानविन वैली। तो दानविन वैली किस किस के बीच में आई? बहादुरपुर और बंदला के बीच में। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा जो आपका कॉम्बिनेशन है वो इनकरेक्ट है। पहला है दाड़लाघाट सेंचुरी सोलन और बिलासपुर के बीच में है। फिर आ गया गोविंद सागर सेंचुरी, ये कांगड़ा और बिलासपुर के बीच में है। नैना देवी सेंचुरी दैट इज बिलासपुर में, और मजाथल सेंचुरी तो दैट इज सोलन और बिलासपुर में। कौन सा इनकरेक्ट है? 1 and 2, 3 and 4, 1 and 4, 2 and 4। सो एक एक करके देखते हैं। पहला बिल्कुल सही है, दाड़लाघाट जो है सोलन और बिलासपुर के बीच में यहाँ पर ये सेंचुरी पड़ती है। अगेन बहुत बड़ी जगह है, किस लिए फेमस है? अंबुजा सीमेंट का एक बहुत बड़ा प्लांट है, और लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा हमें देखने को यहाँ पर माइंस में मिलता है। ये वही है जो आपकी बागल रियासत है। दूसरा आ गया गोविंद सागर, तो ये कांगड़ा और बिलासपुर नहीं, ये मंडी और बिलासपुर के बीच की सेंचुरी एरिया को हम लोग गोविंद सागर सेंचुरी कहते हैं। तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर आ गया थर्ड नैना देवी सेंचुरी। जो नैना देवी हिल्स हैं उनमें 7 धारों में से उसमें से ये एक है जहाँ को सेंचुरी एरिया डिक्लेयर किया गया।
तो ये भी सही हो गया। फिर आ गया थर्ड वन, मजाथल सेंचुरी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोलन और बिलासपुर नहीं, सोलन और शिमला के बीच में है। ये करंट अफेयर्स में भी हमें देखने को मिला, क्योंकि एक बर्ड की स्पीशी थी ब्लू कलर की, जिसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। लास्ट टाइम उसको उत्तराखंड में देखा गया था कुछ 20 साल पहले, और अभी उसको वापस से यहाँ पर देखा गया है, मजाथल सेंचुरी में उसको देखा, कुनिहार में। तो अगेन ये सोलन और शिमला के बीच में है, हेंस द करेक्ट आंसर बिकम्स 2 and 4 ओनली। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, हमारा 5th क्वेश्चन, और यहाँ पर जो रिवर्स हैं उनके वैदिक नाम के साथ मैच करना है। ब्यास, चेनाब, रावी, यमुना। फिर आ गया अर्जिक्या, अस्किनी, पुरुषनी और कालिंदी। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो एक एक करके देखते हैं। जैसे यमुना है, यमुना बहुत इजी है, तो कालिंदी क्यों? क्योंकि कालिंदी हमने सिरमौर पढ़ा, उसमें देखा उसके पास में जो रहने वाला साम्राज्य बसा था, उसको लोगों को या उस साम्राज्य को हम कुलिंदा कहते थे, कुलिंद कहते थे, वो कालिंदी के नाम पर है। फिर थर्ड देख लेते हैं रावी, तो इसको हम पुरुषनी के नाम से जानते हैं, चेनाब अस्किनी के नाम से है, और ब्यास जो है अर्जिक्या कहते हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं, वैदिक नाम, संस्कृत नाम और ग्रीक नेम्स। चेनाब है जैसे अस्किनी और चंद्रभागा, ग्रीक नेम्स भी एक बार जो है देखकर जाने हैं। वेरेज फिर और चीज़ें क्या डिपेंड करती है, जैसे कि चेनाब है तो इसको सिंस ये लाहौल एंड स्पीति के पास में, तो तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, सतलुज को तिब्बत में क्या कहते हैं, इनके वो जो नेटिव नाम है वो हमें पता होने चाहिए। तो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर्स के ऊपर है, कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बहने वाली रिवर्स के ऊपर पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि आफ्टर फ्लोइंग थ्रू किन्नौर, सोलन, शिमला, सतलुज एंटर्स बिलासपुर। फिर आ गया सतलुज रिवर एंटर्स बिलासपुर एट विलेज कसोल एंड लीव्स इट इन नैला इन कोट कहलूर के प्रांगण में, जो हुआ करता था। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? सो यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। अब अगर हम बिलासपुर को देखते हैं तो यहाँ पे जो मेन रिवर है वो सतलुज ही है, और सतलुज हिमाचल में सबसे लंबी बहने वाली नदी भी है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। शिपकिला से एंटर करती है, किन्नौर से बहती है, बाउंड्री बनाती है शिमला के बीच में, कुल्लू के बीच में, देन सोलन में भी हमें देखने को मिलती है, मंडी में भी, एंड फाइनली बिलासपुर में एंटर करती है। अब आप देखोगे यहाँ पर एंट्री पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर एक हमें किन्नौर का पता होना चाहिए, कहाँ पे लीव करती है और एंटर करती है, और दूसरा क्या है बिलासपुर का, क्योंकि और तो ये सारी बाउंड्री बना रही है। तो बिलासपुर में ये एंटर करती है एक कसोल नाम के विलेज से, और लीव करती है नायला, जो कि कोट कहलूर के एरिया में हुआ करता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन सतलुज की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर है। पहला है कि गंबर खड है, जो कि तारा देवी के नीचे यहाँ पर राइज करती है और आगे बढ़ती है सतलुज से मिलने के लिए। फिर आ गया शीर खड या सीर खड, इसको कहा गया है, सबसे बड़ी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट से आती है। देन द थर्ड वन इज एक अली स्ट्रीम है विच कम्स इन मांगू ग्याना इन अर्की तहसील ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? सो यहाँ पर अगेन सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब इसकी अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सतलुज की ट्रिब्यूटरी शीर खड है जो कि मंडी में राइज करती है। फिर आ गई अली स्ट्रीम जो कि सोलन की है। तो यहाँ पर ट्रिकी ये हो जाता है कि अब सतलुज तो बहुत जगह से, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो इतना लंबा ट्रैवल कर रही है, तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि ऑलमोस्ट टच करने वाले हर डिस्ट्रिक्ट से आती है। सोलन से अली स्ट्रीम हमने देखा, मांगू ग्याना अर्की वाला बागल वाला एरिया जो है यहाँ से ये मिलती है। गंबर जो है बहुत आगे ट्रैवल करती है, लंबी नदी है, आगे बिलासपुर तक जाती है, राइट। सो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच फोर्ट जनरल ऑक्टरलनी इन्फ्लिक्टेड डिफीट ऑन गोरखा लीडर अमर सिंह थापा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोट कहलूर है, फतेहपुर, त्यून फोर्ट या फिर रतनपुर फोर्ट। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज रतनपुर फोर्ट। ये आपकी जो इमेज है ये रतनपुर फोर्ट की है। यहाँ पर डेविड ऑक्टरलनी ने डिफीट जो है इन्फ्लिक्ट की थी अमर सिंह थापा के ऊपर। इसी तरीके से ना बहुत सारे ऐसे फोर्ट है जहाँ पर ब्रिटिशर्स के बीच में और गोरखास के बीच में हमें लाइक आमना सामना देखने को मिला। गोरखास ने बाय द एंड जो है यहाँ पर सरेंडर कर दिया था, लेकिन ये उनमें से एक था। जैसे हम सिरमौर में हमने जैतक फोर्ट पढ़ा था, जैतक हिल्स पढ़े थे, वैसे यहाँ पर ये है रतनपुर फोर्ट।
नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन और यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा वाटरफॉल या स्प्रिंग बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है या लोकेटेड है। पहला है चैडविक, भागसूनाग, सुला, लूण या फिर बसी। कौन सा इनमें से है? 1, 4, 5 है, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5। एक एक करके देखें। चैडविक शिमला में है, भागसूनाग कांगड़ा में है, सुला कहाँ पर है? ये है आपका अगेन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और बचते हैं ये दो, बसी और लूण। तो ये दोनों कहाँ पर हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्प्रिंग्स हैं जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं। इस तरीके से हमारी बिलासपुर की ज्योग्राफी जो है हमने क्वेश्चंस में देखी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।